हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कविता चैनल। देन बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट का हमारा लेक्चर चल रहा था। देन अब हमारा नेक्स्ट थर्ड थर्ड लेक्चर था, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये हमारा बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट का ही मेन कंसेप्ट है और उसके सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देन जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, they recommended a more effective system of cost accounting and cost audit to supplement the financial accounting and auditing practices. Further, in the initial phase of industrial development of the country, there was shortage of goods and material as well as majority of inputs and resources for the production, manufacture of various capital and consumer goods. In the face of scarcity and shortage of almost all the input, product and services, the government had to resort to a policy of permit and licensing. समझ में आया? इसमें है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी यूज़ करना है। तो वो कैसे होगा? जब प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट मेजर आप बनाओगे, कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट होगी, तो हर चीज़ के लिए प्रोविजंस बनाए, लाइसेंस दिया गया, परमिशन दी गई है, ऑथराइजेशन दिया गया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन को, a mechanism of cost audit and maintenance of the structure cost data कि किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किन्हें कॉस्ट ऑडिट करवानी है। A mechanism of cost audit and maintenance of the structure cost data were considered as important instrument in the hands of the regulatory authority to monitor, control and regulate the efficient use of scarce resources. So resources का सही तरीके से यूज होना चाहिए and inputs are made available and monitor cost of production and administer price. यही चीज़ है कि रिसोर्सेज का फालतू यूज नहीं होना चाहिए, रिजेक्शन कम से कम होना चाहिए, मशीनरी की कैपेसिटी का पूरा यूज होना चाहिए और प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए. Thus, cost audit is a unique feature of corporate management in India emerged. Relevance of cost audit. In the initial year, cost audit was taken merely as a tool for price control mechanism. सिंपल हम अगर कॉस्ट ऑडिट के बारे में बराबर का कोई वर्ड यूज करना चाहें तो कॉस्ट ऑडिट इक्वल्स टू द प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इन इंडिया. प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, अगर प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ जाएगी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट when statutorily introduced under the provision of the Companies Act 1956 was to meet the government requirement for regulating the price mechanism in some core industries. The objective was to provide an authentic data to the government to regulate the demand and supply in the country through a price control mechanism. क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस पर ही डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट होता है. सिंपल देख लो, गोल्ड की प्राइस जैसे डाउन हो जाएगी तो देखो कितनी डिमांड आ जाती है मार्केट में. गोल्ड की प्राइस जितनी ऊपर जाएगी डिमांड रिड्यूस होती जाएगी. The expert committee formed by the Government of India to study the cost audit scenario in the country highlighted the benefits of the cost information. अगर हमें cost audit के मतलब किसी को इम्पोर्टेंस बतानी है कि कॉस्ट ऑडिट करवाओ, अच्छी बात है, करवाना चाहिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, स्टेटमेंट बनाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो,
तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे सबको होंगे। म्यूचुअल बेनिफिट से ज़रूरी नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, इसमें मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होगा। अब वो क्या बेनिफिट्स हैं? Cost information able the organization to structure the cost, understand it, and use it for communicate with the stakeholders. जो बंदा माल बना रहा है मतलब मैन्युफैक्चरर, उससे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का तो पता चलेगा ना, तो फिर वो आइडिया लगाएगा कि हाँ, अगर मैं बंदा एक्स है, उससे अगर मैं मटेरियल खरीदता हूँ और वाई से खरीदता हूँ तो किससे मुझे रीजनेबल पड़ेगा, एक्स से पड़ेगा, तो एक्स से परचेज करेगा। और ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। अगर आप उस बंदे से मटेरियल खरीदते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे कि लास्ट ईयर मैंने इस पार्टी से माल खरीदता था, अब मैं इस पार्टी से माल परचेज करता हूँ गुड्स, तो मुझे प्राइस में कितना डिफरेंस हो रहा है। वहाँ पर मुझे 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पड़ती थी और यहाँ मुझे 8 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है 2 रुपये, और ये 2 रुपये का आगे कितना इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से। कॉस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। It informs how profits and value are created and how efficiently and effectively operational process ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट, कि किस तरीके से हम रॉ मटेरियल को एफजी में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट टूल असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। It contributes to the data input on economy level parameter like resources, efficiency, waste management, resource allocation policy, resource को आप कैसे allocate कर रहे हो, वेस्ट स्क्रैप जो हो रही है उसको आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, रिसोर्सेज को किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। कॉस्टिंग इंक्लूड product, process, and resource related information covering the functions of the organization and its value chain। अब पूछेंगे वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू चेन, सपोज हमें गुड्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, मटेरियल रॉ मटेरियल सप्लाई में मटेरियल सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेंगे, उसके बाद फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएगा, फिर स्टोर करेंगे, फिर वो मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसके बाद हम उसको वेयर हाउस में रखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रिटेलर तक पहुंचाएंगे, फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक जाएगा। तो कितनी सारी चेन से होकर गुजरा, तो वो सारी चेन फ्री में तो हुई नहीं, वहाँ पर भी हमारा काफ़ी मनी लगा है। So that is a costing include product, process, resource related information covering the functions of the organization and its value chain. Costing information can be used to appraise actual performance in the context of implement strategy। हमने जो strategy बनाई तो वो किस किस हद तक एक्चुअल, मतलब एक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया और स्टैंडर्ड बना, जो एक्चुअल में क्या हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है। तो गुड प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग शुड सपोर्ट अ रेंज ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजंस व्हेन डिजाइनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट। हर कोई चाहता है हमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, और कस्टमर यही चाहता है कि मुझे प्रोडक्ट मेरे बजट के अंदर मिले, अच्छा मिले। वो पैसा खर्च करने को तैयार है कि उसको उसको उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। असिस्ट इन कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप जो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हो उसका कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। गाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट किया, कॉस्ट ऑडिट शुरू करी।
Working from a common data source also help to ensure that output reports for different audience are reconcilable with each other. Integration, database and information system can help to provide useful costing information more efficiently as well as reducing source data manipulate. थैंक यू फ्रेंड्स बीइंग टच बेसिक कॉस्ट ऑडिट पे अभी मैं लेक्चर चल रहा है आगे और भी है